हिमालय के घने जंगल में एक बहुत खतरनाक भेड़िया रहता था। वो भेड़िया जब भी किसी जानवर को अपना शिकार बनाने की सोचता तो अपने पैर के नाखूनों और खूंखार दांतों से उस जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उस भेड़िए से डर कर रहते थे। कोई भी उस भेड़िए के आसपास नहीं जाता था क्योंकि वो भेड़िया बहुत ही खूंखार था। एक दिन एक गाय चरते हुए जंगल में आ पहुंची। उस गाय को उस भेड़िए के बारे में पता नहीं था। भेड़िए की नजर जैसे ही उस गाय पर पड़ी तभी उस भेड़िए ने उसे अपना शिकार बनाने की ठान ली और मौका देखते ही भेड़िया उस गाय पर झपट पड़ा। भेड़िए के नुकीले दांतों के वार से वो गाय अपने आप को नहीं बचा सकी और मर गई। अब भेड़िया अपने शिकार को खाने लगा। गाय के मांस को खाते खाते उसकी एक हड्डी भेड़िए के गले में फंस गई। वो भेड़िया दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके गले का दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और असहनीय हो गया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। बाप रे, मेरा गला! अरे यार, मेरा गला! मैं क्या फंस गया? कोई तो बचाओ, कोई तो मेरे गले से इस मुसीबत को बाहर निकालो। अरे बचाओ कोई मुझे, मैं मर जाऊंगा। उस भेड़िए की आवाज सुनकर कोई भी पक्षी या जानवर उसकी मदद करने नहीं आता। उस भेड़िए को लगा कि उस हड्डी के दर्द के मारे वो मर ही जाएगा। उसे सांस लेने में भी ज्यादा दिक्कत होने लगी। अचानक रानो चिड़िया को देखकर उस भेड़िए की जान में जान आई। वो रानो चिड़िया के पास गया और अटक अटक कर उससे बोला, अरे चिड़िया बहन, मेरे गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई है। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा। बस तुम मेरे गले की हड्डी निकाल दो या सारस को बुलाकर मेरी मदद करवा दो। प्लीज चिड़िया बहन, मेरी मदद करे। रानो चिड़िया को भेड़िए की बुरी हालत देखकर उस पर दया आ गई। लेकिन उस भेड़िए के बुरे कामों को याद करके रानो चिड़िया उससे कहती है, भेड़िया भाई, मैं आपकी मदद क्यों करूं? आप तो मासूम जानवर और पक्षियों को मारकर खा जाते हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम बहुत बुरे हो भेड़िए भाई। रानो चिड़िया की बात सुनकर भेड़िया उससे कहता है, रानो, तुझे ऊपर वाले का वास्ता, मेरे गले से ये हड्डी निकाल दे। बस किसी तरह मेरी मदद कर दे रानो। मैं तुझसे वादा करता हूँ, आज से मैं किसी मासूम पक्षी को नहीं खाऊंगा। इस बार मेरी मदद कर दे चिड़िया। तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। भेड़िए के ऐसा कहने पर रानो चिड़िया उसकी बात मान जाती है और मदद के लिए सारस को बुलाने जाती है। सारस भैया, क्या आप भेड़िए के गले से हड्डी निकाल सकते हैं? वो बहुत तड़प रहा है। आप मेरे साथ चले और उसकी मदद करें। रानो की बात सुनकर सारस उससे गुस्से में कहता है, अरे रानो चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो जो भेड़िए की मदद करना चाहती हो? शायद तुम भूल गई हो कि कैसे उसने मासूम पक्षियों को अपना शिकार बनाया था। उसके बावजूद तुम उस भेड़िए की मदद करने के लिए मुझे बुलाने आई हो। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, या घास चरने गया हुआ है? मुझे सब याद है सारस भैया, लेकिन वो भेड़िया बहुत तकलीफ में है और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो अब किसी भी पक्षी या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आप मेरे कहने पर उसकी मदद कर दे। ठीक है रानो, मैं तुम्हारे लिए भेड़िए की मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो दोनों भेड़िए के पास पहुंचते हैं और सारस अपनी लंबी चोंच भेड़िए के गले में डालता है और उसके गले से हड्डी को निकालकर बाहर फेंक देता है। हड्डी निकलकर भेड़िए के जान में जान आई। तभी रानो चिड़िया ने उससे कहा, अब तो तुम्हारी जान बच गई है। तुम्हें अपना वादा याद है ना? रानो चिड़िया की इस बात पर भेड़िए ने बहुत ही बेशर्मी से उत्तर दिया, मूर्ख पक्षी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? भला मैं क्यों भूखा रहूंगा? मुझे तो जानवर और पक्षियों का मांस
खाने में बहुत मजा आता है। मुझे तो जानवर और पक्षियों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। और तुम दोनों के लिए यह किसी पुरस्कार से कम नहीं है कि मैंने तुम दोनों को अभी तक जिंदा रखा है। सारस, तुमने अपनी गर्दन मेरे मुंह में डाली और फिर भी तुम सही सलामत हो। जरा सोचो, अगर मैं अपना जबड़ा बंद कर देता तो तुम्हारी गर्दन तो मेरे पेट में होती और तुम इस दुनिया से चले गए होते। ऐसा कहकर भेड़िया चला गया। रानो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये भेड़िए किसी के सगे नहीं होते। अब देखो तुम्हारी गलती का नतीजा। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि ये भेड़िया कभी भी किसी को भी खा सकता है। वहीं रानो चिड़िया बहुत परेशान होती है और अपने बच्चों के पास पहुँचती है। गुड़िया बेटा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना वो भेड़िया हम सबको खा जाएगा। लेकिन माँ, हम कहाँ जाएंगे और कहाँ पर रहेंगे? गुड़िया बेटा, हम नदी पार जंगल में चलते हैं। वहाँ किसी पेड़ पर एक मजबूत घोंसला बना लेंगे और वहीं पर रहेंगे। कम से कम हम वहाँ इस शिकारी भेड़िए से बच तो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं अपना सामान रख लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया जंगल के थोड़ी ही दूर गया तो उसका पैर जंगल के दलदल में फंस गया और भेड़िया उस दलदल में डूबने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है, मुझे बचाओ, अरे अरे कोई रानो बचाओ चिड़िया मुझे, ने अरे एक बार कोई फिर है, भेड़िए मुझे की बचाओ। आवाज सुनी और वो तुरंत भेड़िए की मदद के लिए पहुंच गई। अरे रानो बहन, मुझे बचा लो बहन, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मुझे एक बार इस दलदल से बाहर निकाल दो, मुझे बचा लो बहन, मुझे बाहर निकाल दो इस दलदल से। रानो चिड़िया ने भेड़िए को बचाने की सोची, तभी उसे भेड़िए की बात याद आ गई। इस बार में तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम जैसे धोखेबाज जानवर को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अब फंसे रहो इस दलदल में, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भेड़िए को वहीं दलदल में छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और भेड़िया दलदल में डूबकर मर जाता है। भेड़िया के मरने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। फिर सभी पक्षी और जानवर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर बुरा करोगे तो अंत में हमारे साथ भी बुरा हो जाएगा।